आज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री होती है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में ये कहा जाता है, मतलब ये होता है आधुनिक इतिहास में, बाहर की कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर से आती है, हमारे भारत में कब्जा करती है। आती तो वैसे बिजनेस करने, ट्रेड करने, लेकिन यहाँ पर कुछ कमज़ोर पाकर, लोगों को कमज़ोर पाकर वो फ़ायदा उठा लेती है, इसलिए यहाँ पर कब्जा कर लेती है। ये आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, उसके आगे भी कुछ पढ़ेंगे, वो हम टॉपिक पे टॉपिक समझते जाएंगे तो आगे हमें समझ में आता जाएगा। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ टॉर्टोसलस आता है। ट्रीटी ऑफ टॉर्टोसलस जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उस तरह आप नोट्स बनाइए, बहुत फ़ायदा होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि जिस तरह आप नोट्स बनाएंगे उस तरह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरह मैं बना रहा हूँ उस तरह में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक, क्या है ना, जब भी आप पिक्चराइज फॉर्म में कुछ भी चीज़ समझते हैं, जब भी आप कुछ चीज़ पिक्चराइज फॉर्म में समझते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाती हैं। अब आइए समझते हैं। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ टॉर्टोसलस। ट्रीटी ऑफ टॉर्टोसलस में क्या होता है, सेपरेशन होता है पुर्तगीज ईस्ट एंड स्पेन वेस्ट का। सेपरेशन ऑफ पुर्तगीज ईस्ट एंड स्पेन वेस्ट। पुर्तगीज ईस्ट एंड स्पेन वेस्ट। ठीक, सेपरेशन ऑफ पुर्तगीज ईस्ट एंड स्पेन वेस्ट। ट्रीटी ऑफ टॉर्टोसलस। सेपरेशन ऑफ पुर्तगीज ईस्ट एंड स्पेन वेस्ट। अब हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला 1498। मैं डेट डाल रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा इस डेट में क्या क्या इवेंट हुआ, मैं बताऊंगा आपको। डेट क्लियर होना चाहिए। हिस्ट्री बेसिकली है क्या, डेट क्लियर होना चाहिए, इवेंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक, 1598, 1503, 1498, 1503, 1598, 1498, 1503, 1505, ठीक, 1505, 1509, 1500। अच्छा, ये डायग्राम हटाओ, कुछ अच्छा बना। ई बस रहेगा। 1498, 1503, 1505, 1509। चार डेट, चार इवेंट्स आपको पिक्चराइज फॉर्म में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला डेट 1498, यहाँ पर वास्को डी गामा आते हैं। वास्को डी गामा आते हैं, क्या करने आते हैं? वास्को डी गामा करने क्या आते हैं मैं बताता हूँ आपको।
ये भारत में सबसे पहली बार कैलकत में आते हैं। सबसे पहले आते हैं भारत में कैलकत में। और जो कैलकत का राजा था जैमोरिन, ये वेलकम करता है। और इन्होंने ही इंडिया तक की जो सी रोड है उसकी खोज की थी। सी रूट ऑफ इंडिया तक की खोज की कौन? वास्को डी गामा। 1503 में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही नोट्स बनाइए, आपको हिस्ट्री मजा बन जाएगी। हिस्ट्री रटनी पड़ेगी ही नहीं, आपको बैक ऑफ द माइंड में पिक्चर क्लियर होंगी। रटनी उनको पड़ती है जिनको सब अस्त व्यस्त रहता है। जिनको भी चीज़ें क्लियर होंगी उनको रटना नहीं पड़ेगा। जिनको भी चीज़ें क्लियर होंगी उनको रटना नहीं पड़ेगा, ये नियम है। और चीज़ें क्लियर होंगी जब आप अपने नोट्स बनाएंगे। और मैं बहुत ही सरल तरीके का नोट्स बना रहा हूँ, नहीं तो मैं भी यहाँ पर NCERT लेता और मैं सब रीड करता जाता और आपको समझाता हुआ जाता। मैं खुद ले रहा हूँ, मैं खुद लिख रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप भी एक रफ और पेन लेके लिखें। लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब बिना सोचे पढ़ सकते हैं, बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। बिना सोचे आप पढ़ सकते हैं लेकिन आप बिना सोचे लिख नहीं सकते। इसीलिए आपको एडवाइस दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लड़के आते हैं जो कि कहते हैं कि मेरा फ़ायदेमंद हुआ, जो भी आपने बताया मैं आपको माना और फ़ायदेमंद निकला। तो इसीलिए आपको ही फ़ायदे वाली चीज़ें लेनी है, बेनिफिट होना चाहिए आपका। पढ़ना ही नहीं है, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको ही मानना है, ठीक। अब 1503 वास्को डी गामा आता है 1598 में। 1503 में आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं। ये करते क्या हैं? ये फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया होते हैं। फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एक मिनट, मार्केट शायद मैं चेंज कर लूँ तो थोड़ी आपको अच्छा भी लगेगा। फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और यही ब्लू वाटर पॉलिसी बॉट करते हैं। अब 1505 में आते हैं अल्फांसो डी अल्बुरिक। अल्फांसो डी अल्बुरिक 1505। ये वैसे क्या करते हैं, जिनका नाम अभी यहाँ पर है 1505 में 1500 सॉरी नहीं सही है 1505। अच्छा एक और लिख दीजिएगा, मराठा, ठीक, एक मिस था। अब देखो फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्बुरिक क्या करते हैं। अल्फांसो डी अल्बुरिक अल्फांसो डी अल्बुरिक सबसे पहली चीज ये क्या करते हैं, गोवा को कब्जा करते हैं।
सॉरी शायद यहाँ मिस हो गया, 5 9 और यहाँ नूनो द कुन्हा आते हैं, नूनो द कुन्हा, ठीक है, क्षमा चाहूँगा। अल्फांसो डी एल्बुकरी क्या करते हैं, गोवा को कब्जा करते हैं, कैप्चर्ड गोवा इन 1510 एंड एबॉलिश सती, सती को भी एबॉलिश करते हैं। अब नूनो द कुन्हा आते हैं, वो क्या करते हैं, नूनो द कुन्हा क्या करते हैं, नूनो द कुन्हा नूनो द कुन्हा क्या करते हैं, मराठा नूनो द कुन्हा क्या करते हैं, सबसे पहली चीजें क्या करते हैं, नूनो द कुन्हा वाइसरॉय गवर्नर थे, ये पुर्तगीज गवर्नर, सॉरी पुर्तगीज गवर्नर, ठीक। मराठा क्या करते हैं, 2 पुर्तगीज टेरिटरी को ही कब्जा कर लेते हैं, कौन कौन सी, सेल्सेट एंड बेसिन, सेल्सेट एंड बेसिन, 2 कैप्चर्ड पुर्तगीज टेरिटरी, 2 कैप्चर्ड पुर्तगीज टेरिटरी, ठीक। अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे, छोटे छोटे लेक्चर डालूंगा, इतना बड़ा डालने वाला नहीं हूँ। कल के लेक्चर में हम देखेंगे ब्रिटिशर्स और इंग्लिश आते हैं और क्या करते हैं, आज कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।